हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही स्थगित हो गई है और सदन में कई विधेयक भी पास किए गए हैं। तो वहीं कैग रिपोर्ट पर भी विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा विधानसभा में फिर वही बवाल। विपक्ष के सरकार से सवाल और सदन में फिर हो हल्ला। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सवाल हुए, सत्ता पक्ष ने जवाब भी दिए, लेकिन उसके बाद फिर सदन में हंगामे की वही तस्वीर सामने आई जो पहले दिन से ही हरियाणा विधानसभा में चल रहा है। बात किसानों की हो, जनता के सरोकार की या विपक्ष के प्रहार की, सदन में हंगामे की गूंज रोज देखने को मिल रही है। प्रश्नकाल खत्म होते ही विपक्ष ने सदन में कैग रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने आरोप लगाए कि कैग रिपोर्ट 5 मार्च को आ गई थी, लेकिन बजट के दिन रिपोर्ट टेबल नहीं रखी गई। वो है कि जब बजट पेश होता है तब कैग का होना चाहिए। अब हमारे को जो पता चला है अध्यक्ष जी कि 5 तारीख को कैग की रिपोर्ट आ गई थी और उस रिपोर्ट के अंदर इस तरह की सारी बातें हैं कि वो जानकर टेबल जो है करी गई कल। अब इसका भी आपको अध्यक्ष जी पता करके हमारे को बताना पड़ेगा। HVPN जो है उसके ऊपर जो है 863.15 करोड़ का घाटा दिखाया हुआ है और HSIDCC का जो है वहाँ पे भी एक अलॉटी को ₹45.96 करोड़ का घाटा जो है उन्होंने जो है वो अलॉटी को जो है वो इनकम्बरेंस फ्री जो है प्लॉट नहीं दिया। मैं कहने का मतलब ये है कि आज IIDC जो है ये पहले ही इतनी रेड के अंदर है, इतनी बोरोइंग करती है और अध्यक्ष जी साथ के साथ 1000 करोड़ के करीब जो है ये जो है खाली इंटरेस्ट के अंदर देते हैं और फिर इस तरह की जो है शाबी काम करा जाता है कि जो है अलॉटी को उसको समय के ऊपर इनकम्बरेंस फ्री जो है उसको अलॉट नहीं करा जाता है, तो जिसका नतीजा ये है कि 45.96 करोड़ रुपए एक आदमी को देना पड़ रहा है। इसी तरह से जो है अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर जो था HVPN का 863.15 करोड़ जो है कैग रिपोर्ट के मुताबिक वो फाइनेंशियल जो है वो भी अवॉइड हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ अध्यक्ष जी। किरण चौधरी के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि इसको लेकर BAC की बैठक में तय हुआ था कि किस दिन क्या पेपर टेबल किए जाएंगे। तो एक्चुअली क्या है कि पहले जो प्रैक्टिस रही है वो पेपर लेके टाइम ही ये कैग रिपोर्ट जो है ले की जाती है। अब BAC के अंदर जब तय हो गया कि इस दिन पेपर ले होंगे तो उस तरीके से ये कल प्रस्तुत की गई। स्पीकर सर इसमें लिखा हुआ, खैर आपने ये कह दिया कि अगली बार सही होगा। आपने लिखा, देखिए इसके अंदर अगर आप सारा कैग का मसला निकाल लो तो 2000 करोड़ मैंने तो एश्योर किया कि अगली बार अगर ऐसा होगा तो इस बारी जो हुआ है ये गलत हुआ है, वो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सदन में मांग की कि PAC का चेयरमैन विपक्ष का कोई नेता बनाया जाए। स्पीकर सर, इस सदन को इस बारे में कोई इतराज नहीं है कि आप समितियों का गठन करें, पर कुछ परंपराओं के मुताबिक हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है और भी है, उसमें PAC का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से होता है और इट्स ए हेल्दी साइन। इस साइन को, ट्रेडिशन को पहले नहीं रहा आज तक, तो उस बात के लिए आप उसकी मत दें कि पहले क्यों नहीं हुआ। ये कुछ नहीं, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, आपको इस स्टेप में एक पहल करनी चाहिए और PAC का चेयरमैन जो है वो विपक्ष से देना चाहिए। कांग्रेस के हंगामे के बीच सदन में कई विधेयक भी पास हुए। हरियाणा विधानसभा में पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 2021 पास हुआ, तो वहीं हरियाणा आकस्मिकता निधि विधेयक 2021 भी सदन में पास हुआ। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 और विधानसभा की कमेटियों के गठन का प्रस्ताव भी पास हुआ। बहरहाल विधानसभा के 8वें दिन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, लेकिन विधानसभा की अभी तक की कार्यवाही हंगामेदार जरूर रही। कभी किसानों के मुद्दे पर
तो कभी कानून व्यवस्था। विपक्ष की आवाज बुलंद है, सत्ता पक्ष के इरादे मजबूत। अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।